अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक है। परफेक्ट, गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर बताइएगा, आखिर क्यों कोई भी बच्चा जो है यहाँ पे आके एडमिशन ले सुपीरियर कॉलेज में कैंपस फॉर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से, और फिर इससे बढ़ के जो कि आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यों आपके पास आके केमिस्ट्री पढ़े? इस वजह क्या है सर? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है कि सर वाई शुड वी अडॉप्ट सुपीरियर कॉलेज। As far as the chemistry department is concerned, I am enough confident that we have much improved quality of education. Like हमारे पास एक ऐसा environment है और अल्हम्दुलिल्लाह I am proud कि हम लोग ऐसा environment provide करते हैं कि हर स्टूडेंट उसमें आके अपने आप को वेरी रिलैक्स्ड फील करता है और जो वो डिज़ायर लेके आता है। जनरली क्या होता है कि एफएससी लेवल के ऊपर बच्चे बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि नाउ वी आर इन कॉलेज, we are going to perform practicals, we are going to expose ourselves in practical field, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी बच्चों को सही से एंटरटेन नहीं किया जाता इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल्स। थ्योरी तो सभी लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन आई थिंक कि साइंस है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब है और वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है। और अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें तो हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं दे आर अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल क्वालिफाइड, दे आर हैविंग मोर देन 20 रिसर्च पेपर्स माशा। और लास्ट टाइम भी हमारा एक पेपर पब्लिश हुआ है हमारी फैकल्टी के साथ कोलैबोरेशन से। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है अपने डिपार्टमेंट में वो मेरे ख्याल से जो टीचर्स का और बच्चों का लिंक है वो बहुत अच्छा है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है बच्चों के साथ, जो कि एक बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करता है कि बच्चा जो है वो अपने आप को ग्रूम कर सके और एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एंटरटेन कर सके। और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिपार्टमेंट। ओके सर, ये तो हो गया आपकी फैकल्टी की रिसर्च वर्क जो है उसके उनकी रिसर्च स्किल्स जो हैं। सो क्या आप ये इम्प्लांट करते हैं बच्चों के अंदर भी, बच्चे के ऊपर भी इतना फोकस करते हैं कि वो भी अच्छा रिसर्चर बने, या ये इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं जा रहा सही ज़रा? सर मेरे ख्याल से अगर कोई काम बच्चा करता है प्रैक्टिकल तो उसका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर वो नहीं कंपोज कर लेता। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 हफ्ते पहले आज से हमारा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसके अंदर 2 फैकल्टी मेंबर शामिल हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और लास्ट टाइम अगर बात करें हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने, जिसके अंदर बच्चों ने रिसर्च की और रिसर्च के अंदर से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया। वो मटेरियल एज एन एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ और उसके बाद बच्चों ने इंटरनेशनल ऑथर्स के सामने और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कुछ प्रोफेसर हजरात आए थे उनके सामने प्रेजेंट किया और बच्चों के अंदर एक ऐसी करेज पैदा हुई कि हमने कुछ करना है रिसर्च वर्क के अंदर। और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से अगर अभी से बच्चों के अंदर ये क्रेज़ बन जाए कि हमने रिसर्च करनी है, उसको आर्टिकुलेट करना है, मार्केट के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर लेके जाना है, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम टू गेट एडमिशन इन एमफिल एज वेल राइट देयर थीसिस इन देयर एमफिल। ओके, क्या आप समझते हैं कि फैकल्टी एजुकेशनली इतनी स्ट्रेंथ रखती है कि रिसर्च के सारे प्रोसीजर्स को एक अच्छे एफिशिएंट वे में कंडक्ट करा सकेगी बच्चों से? जी सर, जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैकल्टी एमफिल क्वालिफाइड है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। और बच्चों के साथ उनका कोलैबोरेशन करने का तरीका और बच्चों के साथ रिसर्च करने का जो तरीका है डेट इज़ वेरी अमेजिंग। बच्चे टीचर्स के साथ ऐसा घुल मिल जाते हैं कि दे फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और जिसके नतीजे में जहाँ पे बच्चों को टीचर की ज़रूरत होती है तो वो टीचर हेल्प करते हैं, और जहाँ पे टीचर्स को ज़रूरत होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चों का भी कुछ ना कुछ पार्ट होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे बच्चे भी हेल्प करते हैं। आई थिंक कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे और टीचर्स आपस में अगर कनेक्ट हो जाएं, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स वेरी मच। सो फैकल्टी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड आई एम लकी वन कि दे आर पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट।
माशाल्लाह। सर इसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ है, ज़ाहिर है कभी भी आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो करिकुलम एक गाइडलाइन है जो डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनेशन को। बिल्कुल। सो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि करिकुलम कौन सा फॉलो कर रहे हैं और क्या वो भी इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। सर पाकिस्तान के अंदर कई तरह के करिकुलम्स हैं, लेकिन जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हायर एजुकेशन का जो HEC से अप्रूव्ड है वो करिकुलम फॉलो किया जाता है। और थ्रू आउट द सेमेस्टर हम लोग एक डिज़ाइन करते हैं कि कितने लेक्चर्स के अंदर इस सेमेस्टर के अंदर ये आउटलाइन है या जो करिकुलम है HEC का दिया हुआ ये कवर किया जाना चाहिए। सो वेल प्लान्ड सिस्टम है हमारे पास, जिसके अंदर बच्चों को भी पता होता है कि आज कौन सा लेसन हमने पढ़ना है या कौन सा लेक्चर होने जा रहा है टॉपिक वाइज, क्योंकि लेक्चर्स की डिवीज़न की जाती है, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स टीचर्स को भी अलाट किए जाते हैं और वो लेआउट बच्चों के पास भी रहता है, जिससे बच्चों को भी कॉन्फिडेंस होता है कि हमने आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक प्री प्लान्ड हमारे पास सिस्टम है और वो जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू HEC करिकुलम ही हम लोग बनाते हैं, जिससे टीचर्स के लिए भी आसानी होती है लेक्चर प्रिपेयर करने में और बच्चे भी मेंटली घर से प्रिपेयर होके आते हैं कि आज हमने ये पढ़ना है। डैट इज़ आई थिंक द मोस्ट important part to deliver anything efficiently. Thank you sir, thank you very much Yes, for your time. Thank you. बहुत शुक्रिया।